आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी कुछ खबरें। शहर के इलाके कुंडापुर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हालत नशा में दोस्त ने ही हरकत की। तफसीलात के मुताबिक कुंडापुर से ताल्लुक रखने वाला महेश्वर नारियल फरोख्त करके जिंदगी गुजारता था। कल इन दोनों ने मैनोशी की। हालत नशा में किसी बात पर इन दोनों में झगड़ा हुआ और बरहम चिट्टी बाबू ने नारियल छीलने के कत्ते से हमला करके जिसके नतीजे में महेश्वर शदीद जख्मी हो गया। महेश्वर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सका। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। मुलजिम फरारी में बताया गया है। पुलिस उसे तलाश कर रही है। सुहागरात से खौफजदा होकर एक दूल्हे ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आया। किरण कुमार नामी नौजवान की शादी तेनाली से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की से इस महीने की 11 तारीख को हुई थी। 12 तारीख को दूल्हा दुल्हन को लेकर अपने घर माचरला रवाना हुआ। 16 तारीख को उनकी सुहागरात थी। वो अपनी बीवी को लेकर माचरला से तेनाली के लिए रवाना हुआ। वो दोनों गुंटूर बस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद दूल्हा किसी काम का बहाना बनाते हुए दुल्हन को बस स्टेशन में छोड़कर चला गया और कई घंटों तक वापस नहीं लौटा। दुल्हन बस स्टेशन पर इंतजार करती रही। उसने कई मरतबा फोन किया, ताहम दूल्हे का फोन बंद आ रहा था। आखिरकार दुल्हन ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया और वो उसे घर ले गए। दूल्हे की तलाश जारी थी कि इस दौरान पुलिस को एक शख्स की नाश दरियाए कृष्णा से दस्तियाब हुई। बाद में मालूम हुआ कि नाश किरण कुमार की है। दूल्हे की मां ने बताया कि उसका बेटा शादी की पहली रात को लेकर काफी खौफजदा था। हालांकि दोस्तों ने उसकी हिम्मत बंधाई, बावजूद इसके उसने खुदकुशी कर ली। हैदराबाद में फेसबुक पर अजनबी नौजवान से दोस्ती एक लड़की को काफी महंगी पड़ी, जिसके नतीजे में लड़की को 5,85,000 रुपए से हाथ धोना पड़ा। पुलिस जराये के मुताबिक बंजारा हिल्स से ताल्लुक रखने वाली एक लड़की की दोस्ती फेसबुक के जरिए एक नौजवान से हुई, जिसने अपने आप को बिजनेसमैन जाहिर करते हुए अपना ताल्लुक लंदन से बताया। उनके दरमियान चैटिंग हो रही थी। बादअज़ां उसने लड़की से कहा कि वो उसे काफ़ी पसंद है और सिर्फ उसे देखने के लिए वो हिंदुस्तान आ रहा है। 2 दिन बाद लड़की से किसी ने फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए अपना तारुफ कस्टम्स के ओहदेदार की हैसियत से करवाया और कहा कि एक शख्स बैरून मुल्क से हिंदुस्तान आया हुआ है, जिसके पास बहुत ज़्यादा बैरूनी करेंसी है और उसने उसका टैक्स अदा नहीं किया। जब उससे हिंदुस्तान में किसी से शनासाई से मुतालिक पूछताछ की गई तो उसने आपका नंबर दिया। लड़की ने उनसे पूछा कि टैक्स के लिए कितनी रकम अदा करनी है, जिस पर कस्टम्स ओहदेदार ने बताया कि 5,85,000 रुपये अदा करने हैं तो वो उन्हें छोड़ देंगे। लड़की ने यकीन करते हुए पूरी रकम ऑनलाइन अदा कर दी। इसके बाद वो अजनबी नौजवान से रब्त पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बार बार बंद बता रहा था, जिस पर लड़की को धोखाधड़ी का इल्म हुआ। उसने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। साइबर क्राइम ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। आए दिन अखबार, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर इस तरह के धोखाधड़ी के कई वाकयात सामने आ रहे हैं और पुलिस भी आवाम को चौकस कर रही है। इसके बावजूद पढ़े लिखे अफराद, बिलखुसूस लड़कियां और खवातीन ही साइबर क्राइम धोखाधड़ी का शिकार हो रही है। इंटरनेट पर इन दिनों एक 10 रुपए की नोट की तस्वीर तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिस पर एक लड़की ने अपने आशिक के लिए एक पैगाम लिखा। विपुल नामी एक सारिफ ने तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। 10 रुपए की नोट पर लड़की ने अपने आशिक के लिए लिखा कि उसकी शादी तय कर दी गई है, लिहाजा वो उसे अपने साथ कहीं लेकर चला जाए। ये पैगाम कुसुम नामी लड़की ने विशाल के लिए लिखा। लड़की ने लिखा कि 26 अप्रैल को उसकी शादी मुकर्रर कर दी गई है। करेंसी नोट पर लिखा ये पैगाम तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से 13 साल की लड़की से गैंगरेप की रोंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने मंगल के रोज इस लड़की को रेस्क्यू किया था, जिसे जबरन जिस्म फरोशी करवाई गई। नाबालिग के साथ 8 महीने से ज्यादा वक्त तक 80 लोगों ने गैंगरेप किया। उसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलग अलग ब्रदर हाउसेस में ले जाया गया। पुलिस ने सभी 80 मुलजिमीन की पहचान कर ली है और 10 को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकियों की तलाश जारी है। मासूम का बुरा वक्त तब शुरू हुआ जब उसकी मां की मौत कोरोना से हो गई। इससे पहले जून 2021 में एक हॉस्पिटल में स्वर्णा कुमारी नाम की खातून उसकी मां की सहेली बनी थी। स्वर्णा ने ही उस मासूम को गोद ले लिया और उसके वालिद को बिना बताए अपने साथ ले गई। अगस्त 2021 में मुतासरा के वालिद ने पुलिस में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। तब पुलिस स्वर्णा कुमारी तक पहुंची। पुलिस ने बताया कि 80 लोगों की पहचान की जा चुकी है। इस मामले में पहली गिरफ्तारी जनवरी में हुई थी। 19 अप्रैल को
गुंटूर की वेस्ट जोन पुलिस ने 10 लोग जिसमें बीटेक स्टूडेंट भी शामिल है उन्हें गिरफ्तार किया था। తర్వాత రవాణా చేయడం, మైనర్ బాలికను వేరు చోట్లకి రవాణా చేయడం ఇలాంటివన్నీ జరిగిన సందర్భంలో మనం ఆరంభల్పేట పోలీస్ స్టేషన్లో లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ 18న కేసు కట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా విచారణ జరుగుతూ ఉంది. సో ఈ విచారణలో మేము గౌరవనీయులైన మా ఎస్పీ గారు, మా డిఐజీ గారు, మా డీజీపీ గారు కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తూ మాకు సలహాలు సూచనలన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇందులో ఈ మైనర్ బాలికని ఎవరైతే అబ్యూస్ చేశారో సెక్షువల్గా, ఎవరైతే రవాణా చేశారో వేరియస్ ప్లేసెస్కి, ఎవరైతే కన్ఫైన్ చేసి ఆమెను బలవంతంగా వ్యభిచార కూపంలో దింపారో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయమని చెప్పి మాకు ఆదేశాలు గట్టిగా ఇవ్వడం. शहर हैदराबाद के नवाही इलाके पहाड़ी शरीफ में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी 60 साल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो गुज़िश्ता 10 दिन पहले पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गया था। पुलिस ने बताया कि लेमुर गांव से ताल्लुक रखने वाला अल्लाडी शंकर पहाड़ी शरीफ की सड़क पर जा रहा था कि एक एसयूवी गाड़ी ने उसको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया था। उसको पहले एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। तेलंगाना की जंगांव सूर्यापेट कौमी शाहराह पर पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा तिमापुर के करीब उस वक्त पेश आया जब कोयले के लोड से लदी लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी दूसरी लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इस हादसे के सबब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुतासिर हुई। पुलिस ने हादसे की शिकार लॉरियों को शाहराह से हटाते हुए उसको ट्रैफिक के लिए बहाल किया। जोगुलंबा गदवाल के उंडावेली इलाके में आज एक शदीद हादसा पेश आया। कन्नूर से हैदराबाद आ रही एक गाड़ी के 2 टायर बस्ट हो गए, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। इसमें साबिक एमपीपी राजा वर्धन रेड्डी जख्मी हो गए, जबकि ड्राइवर इसमें महफूज रहा। जख्मी को करनूल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शादी के घर में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब होने वाली दुल्हन का बाप सड़क हादसे में हलाक हो गया। यह अफसोसनाक वाकया रियासत तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। गोल्लापल्ली मंडल के मौजूद तिरुमलापुर से ताल्लुक रखने वाले 48 साला नरसैया और पद्मा नामी जोड़े को 2 बेटियां हैं। उनकी छोटी बेटी की कल शादी मुकर्रर है। कुछ जरूरी सामान के लिए नरसैया अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर जगतियाल आ रहा था कि जाबिदापुर के पास उनकी बाइक को कार ने टक्कर दे दी। हादसे में नरसैया हलाक हो गया, जबकि गाड़ी चलाने वाला शख्स मामूली तौर पर जख्मी बताया गया। शहर के मीरपेट इलाके में पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। लक्ष्मीनगर कॉलोनी में रियल एस्टेट ताजिर 33 साला पी वेनू किराए पर मकान हासिल करके वहां लड़कियों और खवातीन के जरिए जिस्म फरोशी करवा रहा था। इस बात की इत्तला पुलिस को हो गई और कल पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर धावा करते हुए एक लड़की को बचा लिया। पुलिस ने वहां से दलाल वेनू के अलावा एक गाहक 52 साला के बाल रामुडू को हिरासत में लिया। उनके पास से नकद रकम और 2 सेलफोन जब्त किए गए। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ कि मुलाजिमत दिलवाने के नाम पर माशी तौर पर परेशान और गरीब खानदानों की लड़कियों के जरिए वेनू जिस्म फरोशी करवा रहा था। नाजरीन, इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए INN चैनल।